सक्सेस द स्कूल के टोली चौकी आसिफ नगर पुरानी हवेली ब्रांचेस में खवातीन के अमले की निगरानी के जरिए लड़कियों की तालीम और तरबियत का नज़म किया गया है। दाखिले जारी है, जल्दी करें। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की ज़ेर एहतमाम उर्दू सहाफ़ियों की सालाना अवार्ड तकरीब का कामयाब इनेकाद अमल में आया। मेहमानान खुसूसी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने मुंतखब सहाफ़ियों को तबस्सुम फरीदी, फैज़ मोहम्मद असगर और हबीब अली अल जिलानी अवार्ड से नवाजा। TUWJF की जानिब से उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों की सालाना अवार्ड तकरीब 10 मई को प्रेस क्लब खदीम वाक़े फतेह मैदान बशीरबाग में मुनक़िद हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मीडिया अकेडमी तेलंगाना के सदर नशीन श्रीनिवास रेड्डी, TUWJ के सदर ख्वाजा विराहत अली, CT फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद बशारत व दीगर मेहमान एजाज़ी रहे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, TUWJ के सदर विराहत अली के हाथों मुंतखब सहाफ़ियों में साल 2023-24 के तबस्सुम फरीदी, फैज़ मोहम्मद असगर और हबीब अली अल जिलानी अवार्ड्स तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात करने पर ज़ोर दिया। अवार्ड तकरीब मुनक़िद करने पर फेडरेशन के सदर MA माजिद व दीगर को मुबारकबाद भी पेश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए उर्दू सहाफ़ियों को अवार्ड्स देने, उर्दू ज़बान को बचाने और उर्दू को मुस्तहकम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करने पर फेडरेशन के सदर MA माजिद व दीगर ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। दरियासना उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। हिंदुस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ अंजाम देने पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया और उर्दू सहाफ़ियों के इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पैगाम दिया कि मुल्क के तमाम मुसलमान पाकिस्तान की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करते हैं और मुल्क की हिफाजत करने वाले हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मौजूदा हालात में सभी को मुत्तहद रहने का मशवरा देते हुए कहा कि मुल्क में जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन्हें बाज आ जाना चाहिए। सदर मजलिस ने सहाफ़त से वाबस्ता ख़वातीन की भी हौसला अफजाई करने और उन्हें भी अवार्ड्स पेश करने का मशवरा दिया। उर्दू सहाफ़ियों की सालाना अवार्ड तकरीब के निज़ामत के फ़राइज़ हसन इरफान ने अंजाम दिए, जबकि TUWJF के सदर MA माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद ख्वास मोहिउद्दीन खाज़िन, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फरहाद खलील, मीडिया प्लस से खालिद शहबाज व दीगर ने इस प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद में अहम रोल अदा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब माजिद साहब, शेनशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, साबिक़ा वज़ीर, साबिक़ा रुकन असम्बली व सीनियर सियासी क़ायद रियासत तेलंगाना व मुशीर हुकूमत तेलंगाना जनाब ख्वाजा विरासत अली साहब, विरायत अली साहब, सदर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, जनाब हमरुद्दीन साहब, साबिक़ा सदर नशीन अक़लियती कमीशन, जनाब बुज़ुर्ग जनाब फ़ारूक अरगली साहब, सीनियर सहाफ़ी, जनाब बशारत अली साहब, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब, जनाब अमर साहब, आज की इस महफ़िल में मौजूद सीनियर सहाफ़ी, मैं जनाब माजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी और उर्दू जर्नलिस्ट के इस अवार्ड फंक्शन में मुझे मदऊ किया। और माशाल्लाह जो सहाफ़ी आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने उर्दू कॉज के लिए बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की, क़ुरबानियाँ दी, उनके नाम से आपने यहाँ पर सहाफ़ियों को अवार्ड दिया। फैज़ मोहम्मद असगर साहब के नाम से, तबस्सुम फरीदी साहब के नाम से, हमारे अज़ीज़ दोस्त मरहूम हबीब अली जिलानी साहब के नाम से, फैज़ मोहम्मद असगर साहब के नाम से, फिर ये तमाम अवार्ड्स आपने दिए हैं और जनाब MA रहीम साहब के नाम से और NRI अवार्ड सीनियर सहाफ़ी जनाब KN वासिफ़ साहब को दिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को कि आपने उर्दू काज के लिए, उर्दू ज़बान
کو बचाने के लिए, उर्दू ज़बान को मजबूत करने के लिए इस तरह के इक़दामात, इस तरह के फ़ैसले और इस तरह उर्दू सहाफ़त के लिए बहुत ही निहायती और अहम है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे आइन, भारत का संविधान 22 ज़बानों को रिकग्नाइज़ करता है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। और हमारे मुल्क में 121 ज़बानें ऐसी हैं जो 4000 से 10,000 लोग भी उसको बोलते हैं। और हमारे मुल्क के आइन की खूबसूरती ये है कि ये हमारा आइन की दफ़ा 30 ये कहती है कि अगर आप ऐसी ज़बान बोलते हैं जो अक्सरियती तबक़े की ज़बान से मुख्तलिफ हो, तो आपको आइन इस बात की इजाज़त देता है, जो बुनियादी हक़ है, फंडामेंटल राइट है, कि आप अपने पसंद के इदारे भी क़ायम कर सकते हैं। फिर हमारे आइन की दफ़ा 29 ये कहती है कि आप अपनी तहज़ीब को, स्क्रिप्ट को, ज़बान को आप उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। फिर हमारे आइन की दफ़ा 350 ये कहती है कि बुनियादी तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम की ज़बान आप अपनी मादरी ज़बान में उसको होनी चाहिए। ये आज ज़ेर सदारत तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर माजिद भाई साहब, जनरल सेक्रेटरी गौस साहब और आज इस अहम अवार्ड तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा साथियों, और यहाँ पर सारे तेलंगाना से आए हुए मेरे उर्दू सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले साथी भाइयों और बहनों, मैंने कई तक़रीब अटेंड किया, लेकिन आज की तक़रीब कुछ अहम और ख़ुसूसी है कि इसमें कुछ माली मदद भी की गई है और विराज साहब ने कुछ चीज़ें बताया कि उर्दू किस मुश्किल दौर से गुज़र रही है। ऐसे वक्त में आप लोग कलम लेकर उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उर्दू के दुश्मन कोई हुकूमत नहीं है, उर्दू के दुश्मन हम ही हैं। हम लोगों ने ही हमारे बच्चों को, जो विराट भाई ने कहा कि 400 बच्चों के समय में गया तो उसमें 300 तो गैर उर्दूदान थे, 20 तेलुगु वाले थे, सिर्फ 19 उर्दू पढ़ने वाले थे। यही हाल है। तो हम लोग उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए, इसके बावजूद भी आप लोग उर्दू ज़बान को बढ़ावा देने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी कुछ ऑब्जर्वेशन है कि उर्दू ज़बान वाले उर्दू सहाफ़ी जो हैं, जब हम चीफ मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मेरे नज़रें उर्दू पे जाती है कि कौन कौन उर्दू वाला है, कौन से अखबार वाला है, मगर इत्तेफाक से एक भी उर्दू वाला नहीं दिखता मेरा। गांधी भवन में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लगते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर्स, पुराने एक्स लोग आते हैं, तजर्बेकार लोग, तो इत्तेफाक से बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। अजला में भी यही मसला है। मैं चाहता हूँ कि हम कॉम्पिटिटिव लाइफ में होना है, मुकाबले में होना है। अभी हमारे पे रिमार्क्स कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी छपे हुए, अभी जवान है, जवान तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हमारी पार्टी में बड़े बड़े रेड्डियाँ हैं, कम्मा हैं, वेलमा हैं, उनसे मुकाबला है मेरा। तो मेरे को भी भागना है, उनके साथ दौड़ना है, उनके साथ सुबह उठ के उनके मुकाबले के, उनके प्रोग्राम में मेरे को बराबर में शरीक होना है। तो हमको चुस्त रखना है। एक ऐसा नहीं है कि भाई हो गया फजर पढ़ ली, उठ गए 12 बजे 1 बजे से, तो 1 बजे से पहले वो भी खाना भी लगाना, जब तक हमारे पास की तादाद पूरी आती नहीं। अभी माजिद भाई भी बोले, मैं सोच रही था, बोल दिया हूँ कि खाने का भी इंतज़ाम है। तो अभी हम कंपटीशन लाइफ में हैं, हम लोग कुछ और तेज़ी बताइए और आगे बढ़िए। और आज ऐसे टाइम पर ये माहौल, एक तरफ माहौल गर्म है, सरहदें गर्म हैं, सरहदों पे गोलाबारी हो रही है और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हमारे नहते शहरियों पर हमला कर रहा है। नहते शहरियों को ऊपर गोली चलाकर उन्हें हलाक किया जा रहा है। ऐसे वक्त में सारे हिंदुस्तान के अवाम, तमाम मज़हब के लोग, हर एक जने हम एकजुट होकर आज हिंदुस्तानी फ़ौजियों को हम मुबारकबाद देते हैं, उन्हें सलूट करते हैं और ये कहते हैं कि फ़ौजी भाइयों के साथ हम सब ठहरे हुए हैं।
हम तमाम हिंदुस्तानी ठहरे हुए हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान भाई भी ठहरे हुए हैं। मैं असद भाई साहब की तारीफ तो नहीं करना चाह रहा हूँ, भाई तो नहीं है मेरे, छोटे भाई है, कि उन्होंने हिंदुस्तान भर में परसों आल पार्टी की मीटिंग के बाहर आने के बाद आप जिस तरीके से मुल्क की तायीद के अंदर आवाज़ उठाई, एक अच्छा मैसेज गया। लोगों ने देख रहे थे कि भाई आप लोगों मुस्लिम कायदीन क्या करते हैं, इस जंग में इनका रवैया क्या रहेगा, मुल्क के ऊपर इसमें क्या न्यूट्रल रहेंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने हिंदुस्तान के तंजीमें हैं, उलमा हैं, मदरसे हैं, आइमा हैं, लीडर्स हैं, सब एकजुट होकर कहे कि जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, और साथ साथ जिंदाबाद के हमारे इंडियन आर्मी जिंदाबाद के जो नारे लगाकर आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो एजेंडे को कामयाब होने नहीं दिया। उसमें तो बड़ी तो हमारे असद साहब की कार्य काविशें हैं कि उन्होंने आने के बाद से सभी लोगों ने उसके साथ दिया, तो ये बहुत अच्छी है। हम लोग भी रैलियाँ भी निकालना चाहिए और उर्दू सहाफ़त मिलके उनका साथ दें और अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स जहाँ कुछ अच्छे स्टडी आपके केसेस मिले, उन केसेस को भी आप हाईलाइट करके मुल्क में आज एकजहती का मुजाहरा होना चाहिए। और हम इस मुल्क में हैं, इस मुल्क की आन बान शान हम लोग हैं और हम भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू भाइयों से ज़्यादा खून बहा है। हम ऐसे टाइप के पीछे नहीं रह सकते। हमारी मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, तो हमको जिस तरह आज़ादी में हमारे उलमा कराम साथ दिए, आज हमको भी कदम आगे बढ़कर जिस तरीके से 1947 से पहले करें, आज वही वक्त हम सब लोग आगे बढ़ के कहना चाहिए कि मुल्क मेरा है और मुझे इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की आन बान के लिए मैं हर वो कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ उर्दू सहाफ़ियों के साथ हमेशा रहा। मैं असद साहब को भी एक बात बताते चलूँ कि मैं 90 में डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com.